काली की फिल्म मेकर लीना ने पहले विवाद शुरू किया था जब एक विवादित फोटो ट्वीट की थी मां काली की, और अब वो यहीं नहीं रुकी। उन्होंने एक और विवादित फोटो भगवान शंकर और मां पार्वती की ट्वीट की है। चक्रपाणी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, किस तरीके से देख रहे हैं, लगातार सीक्वेंस चला आ रहा है? देखिए, एक महिला हो करके और लीना नाम है या जो भी, और इस तरह प्रकार से माँ काली का अपमान कर रही हैं बार बार। और अभी भगवान भोले शंकर शिव और पार्वती का सिगरेट पीते हुए वो दिखा रही हैं, जबकि वो कहीं और का था। और उसको जानबूझ करके पोस्ट करके लोगों की, उनका उद्देश्य मात्र ये है कि लोगों की भावना कैसे आहत किया जाए, वो भी गुप्त नवरात्रि चल रहा है उसमें ये कर रही हैं। तो ये बहुत ही अफसोसजनक है, बहुत ही दुर्भाग्य है, हम बहुत आहत हैं। और कनाडा में बैठ के जो कर रही हैं, निश्चित रूप से ये इस तरह के लोग चूँकि शुरू से रहे हैं। अब त्रेता जब था उस समय भगवान राम के समय में भी पूतना और सुपनखा थी और ताड़का थी, तो वो ऐसी राक्षसीन ऐसे हर समय पैदा होते हैं, उनके रूप अलग हो जाते हैं। तो अब तो चूँकि कनाडा में बैठी हुई हैं, यहाँ पे हमारे हिंदू महासभा की तरफ से भी शिकायत दर्ज कराई गई है। लेकिन मैं इसके लिए केंद्र सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि तत्काल कनाडा के एम्बेसी को आप तलब करें और उसको तत्काल वहाँ पे गिरफ्तार करने के लिए कनाडा की सरकार को बोले। और मैं भी कनाडा सरकार को, अब वहाँ के जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं जो भी हैं, उनको मैं भी ट्वीट करूँगा कि तत्काल उनको कनाडा में अरेस्ट किया जाए और उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए, क्योंकि वहाँ पे रह करके आपकी ज़मीन का इस्तेमाल कर रही हैं भारत की और सनातन धर्म के हिंदुओं की भावना को आहत करने में। इसलिए तत्काल जहाँ पे हैं वहीं पे अरेस्ट करने के लिए हम वो करेंगे। जी, सवाल ये है ना कि इतने निर्भीक क्यों नजर आती हैं, क्योंकि विवाद था जहां पर अगर किसी का सेंटिमेंट्स हर्ट हुए थे तो माफी मांगने की बजाय वो एक और फोटो उसी तरीके की ट्वीट करते हैं जिसमें किसी ने अगर वेश धारण भी किया हुआ है, तो उनकी मंशा क्या लग रही है? देखिए, ऐसा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब व्यक्ति का विनाश आता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है, और ये कहीं ना कहीं जिहादियों के संपर्क में बिल्कुल 100% होगी। क्योंकि पहले भी इन्होंने लोकतांत्रिक जो चुनाव हो रहे थे, जो 2013 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी बनने वाले थे, तो उन्होंने घोषणा किया था कि जब अगर जो बन जाएंगे तो सब कुछ हम विड्रा कर देंगे, हम नागरिकता छोड़ देंगे, जो इस तरह की चीज़ें बयान। तो ये देश से ही प्रेम नहीं करती है, ये हिंदुत्व से इनको कोई लगाव नहीं, देश की कल्चर से कोई लगाव नहीं है। तो ऐसे घटिया लोगों को भारत में कोई आवश्यकता भी नहीं है। सरकार एक तो इनकी यहाँ से भी मान्यता इनको रद्द कर दे, भारत में कभी घुसने न दे। और निश्चित रूप से हमें भी लगता है कि अब घुसने नहीं पाएंगे। जितने FIR हुआ, फिदा हुसैन की तरफ से बाहर ही विदेश में ही मरेंगी ये। तो ऐसे लोगों का देश में नसीब नहीं होता, मातृभूमि नसीब नहीं होता। तो ये घटिया लोग हैं, ये अभागे लोग हैं, जिस देश का खाते हैं उसी देश के खिलाफ जहर उगलने का काम करते हैं। ये कहीं ना कहीं जिहादी मानसिकता, जो पाकिस्तान के जो जिहादी मानसिकता है या सीरिया के हैं, उनके संपर्क में जरूर हो। कहीं ना कहीं ये दावते इस्लाम जो एक आतंकी संगठन है, जो बुला करके दावते इस्लाम में, जैसे अभी उदयपुर की घटना हुई उसमें वो दावते इस्लाम में पाकिस्तान जाके ट्रेनिंग लिए थे, कहीं ना कहीं इन्होंने भी ट्रेनिंग लिया होगा दावते इस्लाम में, और ट्रेनिंग ले करके और जानबूझ करके हिंदू सनातन धर्मियों को आहत कर रहे हैं। तो ये सब, लेकिन मैं पुनः एक बार केंद्र सरकार से हमारी आग्रह है कि कनाडा को सरकार को कहे कि उसको वहीं गिरफ्तार करे और इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करे। कहाँ से मिलती हुई दिख रही है? सह तो बिल्कुल पाकिस्तान साथ दे रहा होगा, और तमाम ऐसे जो देश विरोधी हमारे जो लोग हैं, जिहादी मानसिकता के जो लोग हैं, जो हाफिज सईद जैसे लोग हैं, वो लोग करते होंगे कि हिंदू भावनाओं को वो करो। तो इनका संबंध निश्चित रूप से ISIS से होगा और तमाम आतंकी संगठनों से होगा जो ये कर रही हैं। तो चक्रपाणी जी कह रहे हैं कि ज़रूरत इस बात की है कि इस पूरे मामले में केंद्र सरकार जो है वो कनाडा सरकार से बात करे ताकि लीना की गिरफ्तारी वहां पर हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट जन शर्मा के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।